सिजेरियन डिलीवरी के बाद अंदर के टाँके ठीक होने में कितने दिन का समय लगता है? क्योंकि बाहर के टाँके तो हमें दिखते हैं ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पस तो नहीं भर रहा है। लेकिन अंदर के टाँकों को ठीक होने में कितने दिन का समय लगता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये जो टाँके हैं वो जल्द से जल्द हील हो सकें? और अगर टाँकों में पस भर गया है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सिजेरियन डिलीवरी के बाद बाहर के हों या फिर अंदर के हों, जो टाँके हैं उनको ठीक होने में 45 दिन यानी कि 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो 1.5 महीने तक आपको जो है भारी सामान नहीं उठाना है और जो है आपको ज़्यादा देर तक झुक के काम नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेट में दबाव पड़े। आपको बाहर के टाँके ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आपके वहाँ पे की स्किन पिंक पिंक होने लग जाती है, ड्राई हो जाते हैं आपके टाँके जो हैं, सूख के वहाँ पे पिंक पिंक आपकी स्किन हो जाती है और अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे रेडनेस आपकी बढ़ जाएगी, खुजली होना शुरू हो जाएगी या फिर ज़्यादा पानी भरना शुरू हो जाएगा। हल्की-फुल्की फुंसी टाइप की आपकी हो रही है, जैसे हमको पिंपल निकल आते हैं छोटे-छोटे बहुत और उनमें पानी जैसा जैसे हमारा स्किन अगर जल जाती है तो फफोले जैसे बन जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे पिंपल के साइज़ के आपको फफोले दिख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि आपके टाँके हील हो रहे होते हैं, है ना? तो वो नॉर्मल है, 1-2 इस तरह का हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपने आप उन फूट के सही हो जाते हैं। लेकिन आपको जो भी ऑइंटमेंट डॉक्टर ने दी है, जो भी ट्यूब वगैरह डॉक्टर ने दी है, वो ज़रूर लगानी चाहिए। स्पेशली नाइट में जब आप आराम करती हैं, टाँके वाली एरिया को खुला रखिए ताकि उसमें भी हवा लगे। गर्मियों के दिन है तो उसमें हवा लगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना हो। ट्यूब में डॉक्टर आपको जनरली बिटाडिन की ट्यूब देते हैं, तो बिटाडिन की जो ट्यूब होती है, आपको अपने टाँके वाली एरिया पे लगा देनी चाहिए और रात के टाइम टाँके को खुला रखना चाहिए। दिन में आप ड्रेसिंग को बंद करके रख सकते हैं यानी कि जो भी पट्टी वगैरह डॉक्टर ने बोला है वो रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप रेस्ट कर रही हैं, दिन हो या फिर रात में खुला रखिए, उसको खुली हवा भी लगने दीजिए जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये मैं आपको एडवांस टिप्स दे रही हूँ वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर जल्दी में ये सब एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये वीडियो इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए पहले जो टाँके लगाए जाते थे उनको निकलवाने भी जाना होता था, लेकिन अब जो टाँके लगाए जाते हैं वो गलने वाले लगाए जाते हैं ज़्यादातर। तो गलने वाले टाँके जो हैं अपने आप एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या दिख रही है, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा रेडनेस दिख रही है या फिर आपके टाँकों वाले एरिया से पस आ रहा है यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है पीले कलर का, तो ये बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आपके टाँके ठीक नहीं हो रहे हैं और रेडनेस हो रही है, खुजली हो रही है, उसके साथ आपको फ़ीवर भी आ रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके टाँके ठीक नहीं हो रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन हो गया है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो आपको जो भी टैबलेट डॉक्टर ने दी है, डॉक्टर जो है सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद आपको एंटीबायोटिक टैबलेट, फ़ीवर की तो आपको इमरजेंसी में खानी होती है, एंटीबायोटिक हो गया और टाँके जल्दी हील हों उसके लिए टैबलेट देते हैं, सारी टैबलेट आपको देते हैं। जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक जो है आपको ड्रिप के सहारे या फिर इंजेक्शन के थ्रू जो है मेडिसिन दी जाती है, लेकिन जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो फिर टैबलेट फॉर्म में आपको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो या फिर बुखार की हो, कोई भी टैबलेट हो आपको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है और उसके लिए कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको सिरप दी जाती है, यानी कि आपकी जो मोशन है यानी कि आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो, आपको सुबह आपको पॉटी वगैरह सब कुछ क्लियर हो ताकि आपके टाँकों पे प्रेशर ना पड़े। देखिए पेट साफ नहीं रहता है, आप ज़ोर लगाएँगी टाँकों पे भी प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो ज़रूर लीजिए। अगर नहीं भी दी हैं तो ज़रूर आपको डॉक्टर से बोलना है, तो डॉक्टर वहाँ पे आपके लिए दवाइयाँ लिख देंगे और आपको ज़रूर दवाइयाँ खानी चाहिए जिससे कि आपके टाँके जल्द से जल्द ठीक हो सकें। अगर इनमें से कोई भी समस्या दिख रही है, जैसे आपको बुखार आ रहा है या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर आपको आपके टाँकों वाली एरिया पे लालिमा यानी कि रेडनेस दिख रही है या फिर वहाँ पे पीला-पीला आपका डिस्चार्ज हो रहा है, पस बह रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए।
जिससे कि आपको समस्या ना बढ़े। क्योंकि कई बार समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर जो है हमें दोबारा री-स्टिच भी कराने होते हैं। जो टाँके वाली एरिया है वो खुल जाती है, धीरे-धीरे घाव बढ़ते जाता है। तो इसलिए हमें पहले ही नज़रअंदाज नहीं करना है, जिससे कि आगे चल के बड़ी समस्या ना हो, क्योंकि बाद में जाके आपको री-स्टिच भी कराना होता है, दोबारा टाँके भी लगाने होते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसलिए ये प्रॉब्लम ही ना बढ़े, शुरुआत से ही ध्यान देना है। जल्दी सही हो उसके लिए आपको ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा आपको आपकी टाँके वाली एरिया को हमेशा साफ करना है, आपको साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल आपको हल्के गुनगुने पानी या फिर नॉर्मल पानी से आपको कपड़ा उसमें डुबाइए, निचोड़िए, कॉटन का साफ कपड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। हाथ साफ होने चाहिए हमेशा जब भी आप ट्यूब लगा रहे हैं या फिर अपने साफ कर रहे हैं अपनी घाव वाली जगह को। हाथ सबसे पहले आप धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद ये सारा काम कीजिए। उसके बाद आपको कपड़े को निचोड़ के, जो भी कपड़ा आपने भिगाया, अच्छे से इस तरीके से साफ कीजिए, है ना? इस तरीके से आपको क्लीन करना है, फिर धोना है कपड़े को, फिर निचोड़ना है, फिर इस तरीके से क्लीन करना है। बस इतना ही इनफ होता है। उसके बाद जो ट्यूब दी है, ट्यूब को डेली लगाइए। जो भी आपको बिटाडीन की ट्यूब दी है या फिर दूसरी ट्यूब दी है, उसको ज़रूर लगाइए अपने टाँके वाली एरिया पे। और दिन के टाइम आप काम-वाम कर रही हैं, तो उसको कवर कर दीजिए। जो भी आपको ड्रेसिंग दी है, ड्रेसिंग करना भी बहुत आसान होता है। डॉक्टर से आप सीख लीजिए किस तरीके से करना है, या फिर नर्स वगैरह रहती है, उनसे आपको सीख लेना है, किस तरीके से क्या करना है। तो हमेशा अपनी ड्रेसिंग को साफ-सुथरा रखिए। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद सिज़ेरियन डिलीवरी जब हो जाती है, गलने वाले टाँके आपके लगाए हैं, 10-15 दिन बाद आपको डॉक्टर के विज़िट पे ज़रूर जाना चाहिए, जिससे कि आपको जो है डॉक्टर देखेंगे वहाँ पे, जो आपकी ड्रेसिंग है उसको हटा के देखेंगे कि सही से आपके टाँके गल रहे हैं या फिर नहीं गल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। दोबारा उस पे सफाई करके ड्रेसिंग करके आपको भेज देते हैं। और बाकी की जो भी कैल्शियम है, आपकी आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट है, वो लगातार लेना चाहिए जब तक बच्चा फीड कर रहा है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। तो बाकी की टैबलेट भी आपकी मिल जाएँगी, और आपका जो टाँके हैं वो भी डॉक्टर देख लेंगे सही हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई लेडीज़ें घर में ही बैठ जाती हैं, ना फिर उसके बाद आयरन की टैबलेट लेती हैं, ना कैल्शियम लेती हैं, तो शरीर में जो है, जो वुंड होता है वो हील होने में टाइम लग जाता है, और जो है हमारे शरीर में भी कमज़ोरी आने लगती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पे हो जाते हैं, सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप चाहती हैं जल्द से जल्द मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ, तो हमारी मेंबरशिप भी आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।